हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर रोटेशनल मोशन की। और जब कभी हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग बॉडी का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट जब वो रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। हमने अलग अलग शेप, जैसे कि हमारे पास स्फेरिकल शेल है, हमारे पास सॉलिड स्फेयर है, हमारे पास रिंग है, डिस्क है, रॉड है, कोन है, अलग अलग शेप के, अलग अलग सॉलिड बॉडी के, अलग अलग शेप के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए हैं। ओके, सारे डेरिवेशंस हमने देखे हैं। आज हम बात करेंगे एक्सिस थ्योरम की। अगर हमको जो एक्सिस है वो चेंज करना है, ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर एक्सिस थ्योरम होती है जिसकी हेल्प से हम जो एक्सिस है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इन्हें कहेंगे एक्सिस थ्योरम। ओके, हमारे पास में दो टाइप की एक्सिस थ्योरम होती है। पहला हमारे पास में है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। सेकंड हमारे पास में है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दो एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम एक्सिस चेंज कर सकते हैं, ओके। और हम जो भी रिक्वायर्ड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, हमने माना कि हमारे पास एक कोई रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और यहाँ पर ये जो एक्सिस है वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रही है और इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो इसे हम कहेंगे सेंट्रॉइडल एक्सिस। क्या कहेंगे? सेंट्रॉइडल एक्सिस से हम कहेंगे सेंट्रॉइडल एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस, ओके। इसे हम कहेंगे सेंट्रॉइडल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ये क्या है? ये जो पॉइंट है ये हमने माना कि इसका सेंटर ऑफ मास है, ओके, सेंटर ऑफ मास है। अगर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट्स कंसिडर कर सकते हैं, है ना। इसका मास मान लेते हैं m1 है और डिस्टेंस इसका r1 है। ऐसे ही मास m2 है, डिस्टेंस r2 है ना। तो अगर हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है I, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ICM। क्या लिखेंगे? ICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस, ओके। ICM का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस। सेंट्रॉइडल एक्सिस मतलब जो एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस, ओके। तो इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर, है ना। ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं, n पार्टिकल है तो mn rn स्क्वायर। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट और सबको ऐड कर दिया, है ना। अगर एक ही एक्सिस के अबाउट हम बात कर रहे हैं तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, है ना। इसे हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन I इक्वल टू 1 to n mi, ओके, ri स्क्वायर। मतलब अगर i का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, ऐसे n पुट करेंगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो ये i जो है वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम अलग अलग पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का ये जनरल एक्सप्रेशन हमको पता है। जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्स्ट लेक्चर देखा था तो उसमें हमने ये फार्मूला समझा था। अब हमें अगर एक्सिस चेंज करना है, अगर हमें एक्सिस चेंज करना है मतलब हम ये दूसरा येलो कलर का एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर न्यू एक्सिस, है ना, जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है ना, इसको हम पैरेलल एक्सिस कह सकते हैं। ये हमारी नई पैरेलल एक्सिस है ना। इसके अबाउट हमको अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। हम मान लेते हैं कि जो नया एक्सिस है वो एक्स एक्स डैश एक्सिस है और इस एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, नए एक्सिस के अबाउट। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया है h,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है h। तो अगर हमको नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू पैरेलल एक्सिस, है ना, पैरेलल एक्सिस, इसीलिए इसको कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस एक्स एक्स डैश, तो इसे हम लिखते हैं एक्स आई एक्स एक्स डैश, ओके, इज इक्वल टू, अगर हमको फाइंड करना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जैसे अगर हमने एक यहाँ पर पार्टिकल कंसिडर किया है ना, वो पार्टिकल वेरिएबल पार्टिकल हम कंसिडर कर लेते हैं एम आई, है ना, तो इस एक्सिस से उसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, आर आई, जो कि किससे डिस्टेंस है, आर आई सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस है, प्लस एच, ये एच भी हमको ऐड करना रहेगा, है ना। तो हम लिखेंगे समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन, सारी बॉडी के लिए, सारे पार्टिकल्स के लिए, है ना, एम आई, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नई एक्सिस से कितना है, वो है आर आई प्लस एच होल स्क्वायर, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन से, कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मास इनटू उस एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आई का वैल्यू 1 2 3 ऐसे अप टू एन करके हम पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं समेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो लिखेंगे आर आई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, है ना, प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 आर आई इंटू एच, ओके, ये हमारे पास में आया। अब इस समेशन और एम आई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको नया एक्सप्रेशन मिलने वाला है। फर्स्ट टर्म जो मिलेगा वो आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई एच स्क्वायर, ओके। अच्छा, इस एच स्क्वायर को हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो एच स्क्वायर हमने समेशन के बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, ओके, एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2h भी कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर ले लिया, एम आई इक्वल टू 1 टू एन, बचा क्या, एम आई आर आई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, हमने समेशन का अंदर मल्टीप्लाई किया, अभी तक इतना ही हमने किया है। ये जो लास्ट वाला टर्म दिख रहा है ना, ये लास्ट वाला टर्म होता है इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एम आई इंटू आर आई, है ना, अगर आर आई का आप एम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब मोमेंट फाइंड कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो टोटल मोमेंट होता है वो होता है 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल, जैसे यहाँ पर m1 प्रेजेंट है तो इधर कोई दूसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट होगा जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो उतनी ही डिस्टेंस पे कोई डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास, क्योंकि बैलेंस करके बैठा हुआ है, सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होगी, बैलेंस करेगी, उसके मास को बैलेंस करेगी, है ना। तो जितना मास राइट हैंड साइड होगा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी इधर पॉजिटिव होगी उतनी इधर नेगेटिव होगी। तो जो पॉजिटिव टर्म मिलेगा उसका नेगेटिव टर्म भी हमको मिलता रहेगा, तो ये वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, ओके। अब इसे हम सिंपली लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइडल एक्सिस, और ये एच स्क्वायर एज इट इज, और समेशन ऑफ एम आई मतलब टोटल मास m, तो एम एच स्क्वायर, है ना, एम आई मतलब सारे मास का समेशन, और सारे मास का समेशन मतलब टोटल मास, है ना। आप यहाँ पर ये जो टर्म है इसको अलग से लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई मतलब टोटल मास, छोटे 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 सारे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, तो टोटल मास m, ओके, इट इज दी टोटल मास, ये क्या है, टोटल मास। तो यहाँ पर हमारे पास में आई एक्स एक्स डैश, है ना, क्या मिला, ICM प्लस MH स्क्वायर, यही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यही क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
अब जब कभी हम इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रखना है याद कि यहाँ पर ICM का ही यूज हमको करना है, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mh², है ना। मतलब अगर कहीं कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट नहीं है तो आप mh² प्लस करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है और इसकी हेल्प से हम इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर, है ना। यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन। ठीक है, तो बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन का। ठीक है, पर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि हम इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना है क्योंकि इसमें इसका एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। थैंक यू।